आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। यानी विजेता वो होते हैं जो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य की ओर नाकामयाबी का कुछ भी दिल में ख्याल न लाते हुए, कभी भी न रुकते हुए अपना सफर जारी कर कर अपने लक्ष्य को पाते हैं। हमें भी ऐसा एक विनर बनना होगा, हमें भी अपने लक्ष्य को पाना होगा। मैं मेरा संक्षिप्त में परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ले और मैंने मेरी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री VYWS डेंटल कॉलेज यहां से हासिल की है और लगभग पिछले 14 सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल उमरखेड़ यहां पर मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूं और सेवारत हूं। और पिछले 1.5 या 2 सालों से MCL में MPO झरी जामनी जिला यवतमाल यहां पर इस MCL विचारधारा का प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहा हूं। हमारे MCL परिवार के इंस्पिरेशन श्रीमती मीरा शिवाजी घोलप मैडम, डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर, मिस प्राची ढोले मैडम, डॉक्टर लवे जादव सर और मिस्टर मंगेश शेला सर, इन सभी को मैं अभिवादन करता हूं। हमारे एम्स ग्रुप के नेशनल प्राइम डे जगदीश पायगन सर, नेशनल प्राइम डे श्रीकांत करजावकर, इन्हीं दोनों महाबुनों के से अनुभव से, मार्गदर्शन से मेरा आज MCL में सफर जारी है और इन दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिलेटेड टॉपिक, लेकिन मैं मेरे इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी और ये नाम भी सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। तो एक दिन सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक फल टपकर उनके सिर पे गिरता है। अगर कोई आम आदमी होता तो क्या करता था, वहां पर वो फल उठाकर खा लेता था। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में सोचा कि जो फल, जो एप्पल, जो सेब उनके सिर पर गिरा, वो उनके सिर पर ही क्यों गिरा, वो आसमान की ओर क्यों नहीं गया। और उसी के ऊपर सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को एक नया शोध दिया जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं। अब जिस दिन से इस ग्रेविटी का शोध लगा, हमने यानी मानव ने पूरी दुनिया में हमारे झंडे गाड़कर एक नया साइंस विकसित किया जिसे रॉकेटरी कहते हैं। और इस रॉकेटरी की बदौलत हम आसमान को छूने लगे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर दोस्तों ये है कि क्या जिस दिन तक इस गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का शोध दुनिया के सामने सर आइजैक न्यूटन ने रखा था, क्या उसी दिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हुआ था? क्या उसी दिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स अस्तित्व में आया था? तो नहीं, उससे पहले हजारों लाखों सालों से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस धरती पर है। यानी हमारे वजूद होने का कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो उसी तरह से हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड में कुछ ऐसे बातें होती है कि जिन बातों के बारे में हमें जानना जरूरी है। और अगर हम ये बातें नहीं जानेंगे तो हमारा बिजनेस फर्स्ट एनिवर्सरी भी तय नहीं कर पाएगा। तो जो बातें हैं उसे कहते हैं कि बिजनेस रूल्स। तो बिजनेस रूल के बारे में जानना बहुत अहम है। अगर आप बिजनेस रूल के बारे में नहीं जानेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो बिल्डिंग दिख रही है, जो इमारत दिख रही है, इस तरह हमारी पूरी सिस्टम का, हमारे बिजनेस का हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इमारत थी जो पिलर यानी स्तंभों के ऊपर खड़ी थी, लेकिन उसमें का एक स्तंभ मजबूत नहीं था, कमजोर था। और उसी कमजोर स्तंभ के कारण, उसी कमजोर पिलर के कारण वो पूरी इमारत यानी पूरा बिजनेस तहस नहस हो गया। अगर आप अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस ऐसा तहस नहस होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें समझनी होगी, कुछ बातें पढ़नी होंगी, कुछ बातें सीखनी होंगी। तो जिसे हम कॉर्नरस्टोन्स ऑफ बिजनेस यानी पिलर्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पिलर्स है, लेकिन हम यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो पिलर है वो है मिशन।
सेकंड है लीडर, तीसरा टीम, चौथा सिस्टम, पांचवा कम्युनिकेशंस, छठा लीगल, सातवां कैश फ्लो और आठवां जो है ना जो मैं सबसे आखिरी में आपको बताने वाला हूं। तो चलो वन बाय वन बढ़ते हैं हमारे पहले मिशन की ओर, जो हमारा पहला कॉर्नरस्टोन है मिशन। मिशन यानी क्या? तो लक्ष्य। मिशन इज ए कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। यानी क्या? हमारा बिजनेस है, हम एंटरप्रेन्योर है, तो हमारे होने का वजूद क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यहां पर आजादी पाना हमारा लक्ष्य था। और आजादी हम कैसे पाने वाले थे? तो आंदोलन के जरिए पाने वाले थे। और आंदोलन कौन करने वाले थे? तो ये भारतीय लोग की जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। तो इसी तरह से अगर हमारा कोई बिजनेस होता है तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। व्हाट यू डू यानी हम क्या करने वाले हैं, हाउ यू डू इट यानी हम ये कैसे करने वाले हैं, एंड व्हाई यू डू इट यानी यहाँ पर हम यही उदाहरण ले सकते हैं कि हमारी आजादी का यानी हमें आजादी पानी थी और आजादी हम हाउ यानी आंदोलन के जरिए प्राप्त करने ने, और व्हाट यू डू यानी हम लोगों द्वारा ये आजादी पाने वाले थे, हम गुलामी से मुक्ति पाने वाले थे। इसी तरह से हर कंपनी होती है, उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो गूगल मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। यानी मिशन, गूगल का मिशन क्या है कि दुनिया में की सभी इंफॉर्मेशन उसको ऑर्गेनाइज करना और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए एक्सेसिबल और यूजफुल करना। वैसे ही अमेज़न का एक मिशन था, एक गोल था जिसको उन्होंने बहुत साल पहले लिखा था जब कंपनी की स्थापना हुई थी। वो गोल था कि इट्स अवर गोल टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। और आज आप देख सकते कि अमेज़न सचमुच में एक कस्टमर सेंट्रिक दुनिया में की सबसे बड़ी कंपनी है। ये क्यों हुई कंपनी? क्योंकि उन्होंने एक मिशन लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, एक मुकाम तय किया, एक लक्ष्य उन्होंने तय किया और उसके ओर वो बढ़ते गए। इसी तरह से आपको अपने तहसील में आपका खुद का एक स्लोगन, एक मिशन स्टेटमेंट डेवलप करना होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि हमें पुकारे मां धरती, हमें पुकारे मां धरती, चलो करे 100% जैविक खेती। यानी ऐसा हमारा हर तहसील का अलग एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। और ये मिशन स्टेटमेंट कौन देता है? तो एक अच्छा लीडर होना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों, और आपको ही आपके तहसील में एक अच्छा लीडर बनना होगा, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट दे सकता है, एक अच्छी दिशा उस कंपनी को दे सकता है। तो लीडर किसे कहते हैं? अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। यानी लीडर कौन होता है? नेतृत्व का क्या होता है? नेतृत्व होता है कि इसे रास्ता पता होता है कहां जाना है, उस रास्ते से वो जा चुका होता है या उसका सफर जारी होता है, और वही रास्ता वो अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने डायरेक्टर्स को दिखाता है, यानी शोज द वे। दूसरी अगर व्याख्या हम देखें लीडरशिप की क्या है कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। यानी जो नेतृत्व विजन को यानी सपनों को सत्यता की अवस्था में उतार सकता है, वही सच्चा लीडर होता है। तो दोस्तों, सपनों को साकार करने का एक बड़ा मुकाम हमारे भारतीय इतिहास में हासिल कर चुके हैं, वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जब सिर्फ 14 साल के थे तो उन्होंने कुछ उनके साथ में दोस्तों को लेकर महादेव मंदिर, रायरेश्वर का महादेव मंदिर था, वहां पर अपनी खुद की तलवार से अपनी उंगली काटकर, यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मुर्गी या बकरे का बलि न देकर खुद की उंगली काटकर खुद के हाथों से रक्त बलिदान देकर एक शपथ ली थी, काय कमी रायरेश्वा तो वाचल्यावर आधार, मनोनी उचलतो बेल भंडार। ये मराठी में है, तो मैं इसका आपको हिंदी में अनुवाद कराता हूं कि हे महादेव,
मैं शपथ लेता हूं। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर बेलपत्र उसके ऊपर रखते हैं, तो उसी बेलपत्र को उठाकर उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली थी और उन्होंने उस स्वराज्य को पूर्ण करके दिखाया। यानी लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के ही नक्शो कदम पर चल के उन्हें ही अपना आइडल मानकर एक हीरोइक, एक्सेलरी, आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग लीजेंड को सामने रखकर आपके तहसील में स्वराज्य निर्माण का कार्य करना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण किया था उसका अहम हिस्सा थी टीम। टीम यानी क्या होता है, एक समूह होता है, लोगों का समूह होता है कि जो इंटरडिपेंडेंस, फोकस ऑन एक स्पेसिफिक गोल की ओर, एक मिशन की ओर को एकजुट होकर काम करता है, एक दिल होकर काम करता है। क्योंकि टीम के बारे में हमारे ही देश के एक प्रख्यात उद्योगपति कहते हैं, यानी रतन टाटा सर कहते हैं कि इफ यू वांट टू गो अलोन देन गो फास्ट। यानी आपको अगर अकेले सफर तय करना है, आपकी मंजिल पाना है, तो आप अकेले स्पीड से जा सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर इफ यू वांट टू गो फार, यानी अगर हमारा मुकाम, हमारी मंजिल दूर है, देन यू वर्क टुगेदर और गो टुगेदर। यानी हमें अगर आप हमारा अगर लक्ष्य बड़ा है तो हमें टीम में रहकर एक टीम बनाकर काम करना होगा। क्योंकि टीम का मीनिंग यही है, टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर, ई स्टैंड्स फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स एंड एम फॉर मोर। यानी टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यानी अगर हम एक टीम का हिस्सा होते हैं तो हम जिंदगी में एक नए आयाम, हम बहुत कुछ पा सकते हैं कि जो हम अकेले के दम पर नहीं कर सकते। ऐसी बातें भी हम टीम का हिस्सा बनकर पा सकते हैं। और इस टीम का सबसे बड़ा अगर हिस्सा कौन सा होगा तो है टीम बिल्डिंग। अगर आप मुझे टीम बिल्डिंग का उदाहरण पूछेंगे तो मेरे सामने इससे बड़ा दूसरा उदाहरण कोई नहीं है कि 2007 की वो फेमस वर्ल्ड कप विक्ट्री। आप सभी ने ये मैच देखा होगा, नहीं तो इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा। तो सबसे पहले विश्व में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। इससे पहले कभी भी T20 वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं था। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन तब की बीसीसीआई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि जो सीनियर खिलाड़ी थे, इन सभी सीनियर खिलाड़ियों को बाजू रखकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन जैसे दिग्गजों को बाजू में रखकर इन्होंने एक नए होनहार विकेट कीपर बैट्समैन के कंधों पर कप्तान की जिम्मेदारी दी थी, जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और उनके साथ में प्लेयर्स ये थे कि जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं। और सबसे गौरतलब की बात है, ध्यान देने की बात है कि इस टीम को कोई कोच भी नहीं था। इसी हालात से निकलकर, जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, इन्होंने अपने टीममेट्स की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर हमें वो फेमस फाइनल में विक्ट्री दिलाई थी, हमारे देश को एक वर्ल्ड कप दिलाया था। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे पास जो लोग अवेलेबल है, हमारे साथ में जो लोग हैं, उन पर ही विश्वास रखकर हमें ये जीत हासिल करनी होगी। हमें भी हमारे तहसील में वर्ल्ड कप जीतना होगा। दोस्तों, हमारा जो अगला पड़ाव है, जो अगली बात है, जो बिजनेस के लिए अहम जरूरी है, वो है सिस्टम। आपके सामने सीसॉ दिख रहा होगा। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि आप सभी ने बचपन में साइकिल देखी होंगी, चलाई होंगी और सीखी भी होंगी। तो साइकिल फंक्शन कैसी करती है? साइकिल फंक्शन करती है कि पैडल घुमाने से, जिस तरह से, जिस दिशा में, यानी पैडल जिस दिशा में आप घुमाएंगे, उस दिशा में, उस गति से आपकी साइकिल आगे बढ़ेंगी। बिजनेस यानी साइकिल, सिस्टम यानी पैडल। जिस तरह से सिस्टम घूमेगा ना, उसी तरह से आपका बिजनेस घूमेगा। उस चक्के की तरह, उस पहिए की तरह सिस्टम अगर अच्छी तरीके से काम करेगा ना, तो आपका बिजनेस भी अच्छी तरीके से काम करेगा। क्योंकि डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग कहते हैं कि 94% प्रॉब्लम्स इन बिजनेस आर सिस्टम ड्रिवन। यानी अगर कोई बिजनेस फेल होता है, अगर कोई बिजनेस नहीं चल सकता है, तो उसमें 94% अगर कुछ बात जिम्मेदार होती होंगी तो वह है सिस्टम, और सिर्फ 6% ही वहां पर लोग जिम्मेदार होते हैं। देखिए,
सिस्टम का बहुत बड़ा अहम रोल इस पूरे बिजनेस साइकिल में है। तो आपको अपना खुद का टीम के जरिए एक सिस्टम आपके तहसील में बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। जो पांचवी बात है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? लैंग्वेज, यानी आपको आपके सभी हिस्सेदार हो, शेयर होल्डर्स हो, इन सभी के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, विजुअल, ग्रुप कम्युनिकेशन, फीडबैक। यानी क्या, हम किसी से 1 to 1 मीटिंग भी कर सकते हैं, हम जूम मीटिंग भी ले सकते हैं, हम किसी सभा का आयोजन कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से लोगों को साथ में संपर्क कर सकते हैं। और ये संपर्क करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। आपको लगता होगा कि आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। लोग आपके साथ में काम करते हैं, आपके टीम का हिस्सा बनते हैं, आपके मिशन का हिस्सा बनते हैं। पैसों के लिए कभी कोई नहीं बनता, वो अपने खुद के सपनों के लिए आपके टीम का हिस्सा बनते हैं। और आप जब तक उन्हें यह यकीन दिलाएंगे, जिस दिन यकीन दिलाएंगे कि आप इस टीम में रहकर, इस कंपनी में रहकर, इस मिशन में रहकर आप अपने खुद के गोल्स, आपके सपने हासिल कर सकते हो ना, तो पूरी जान झोंक कर इस मिशन में, इस टीम का हिस्सा बनकर आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए आपको अपने जितने भी कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, उनके साथ में कम से कम हफ्ते में एक बार 1 to 1 मीटिंग करनी चाहिए। 1 to 1 मीटिंग, और उसे पूछना चाहिए कि आपका सपना क्या है, और उसी सपनों को संजो कर, उसी सपने को सामने रख कर आपको अपना टीम डिजाइन करना है, आपको अपना पूरा सिस्टम चलाना है। तभी जाकर लोग आपके लिए तन मन धन से कार्य करेंगे। और जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। यानी क्या, शब्द हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए, शब्द के कभी हाथ और पाव नहीं रहते। यानी शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि तो एक शब्द करे घाव। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी, हमेशा कम्युनिकेशन सॉफ्ट होना चाहिए, दूसरों के प्रति आदर होना चाहिए। तभी जाकर आपको आदर मिलेगा, तभी जाकर आपका कम्युनिकेशन ठीक से काम करेगा, आपका सिस्टम काम करेगा, आपका बिजनेस काम करेगा। जो नेक्स्ट हमारा पिलर है वो है लीगल। हम इस संवैधानिक देश में रहते हैं, भारत एक संवैधानिक देश है। तो आप जब अपने तहसील में आपकी जगह पे एक प्राइवेट लिमिटेड या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाते हैं, तो आपको बातें पता होना जरूरी है। आप हमेशा सीए, सीएस, लीगल एडवाइजर्स या वकील, इनके ऊपर नहीं निर्भर रह सकते। तो आपको भी इसमें कुछ स्टडी करना होगा, इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि हमेशा इसमें बदलाव आते हैं। जैसे कि एक संशोधन 2013 1956 का जो कंपनी एक्ट था पुराना, उसमें कुछ बदलाव किए गए। अगर आप ये बदलाव को जानेंगे नहीं, अगर आप ये बदलाव को पहचानेंगे नहीं ना, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि लीगल ये बहुत बहुत ही जरूरी चीज है। और छोटे मोटे बदलाव होते हैं। अभी मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि 2000 का जो एक्ट है, नया एक्ट संशोधन द्वारा कंपनी एक्ट बनाया गया है, उसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स पहले 50 थे, अभी 200 किए गए। 1% कंपनी का कंसेप्ट पहले नहीं था, अभी लाया गया है। और सबसे जरूरी बात है कि अब सीएसआर मैंडेटरी किया गया है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं, उस तहसील में प्राइवेट लिमिटेड चलाते हो, एफपीओ चलाते हो, तो उसमें से कुछ 2.5 या कुछ तो भी उन्होंने एक मानांकन रखा है, तो उतना सीएसआर फंड आपके यहां से खर्च होना जरूरी है। तो इसी यहीं से आपसे मैं निवेदन करता हूं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आप पढ़ लीजिएगा। 300 पन्नों का पीडीएफ है। कंपनी एक्ट की कम से कम एक 2013 एक्ट की एक किताब आपके घर में होनी चाहिए, और हर हफ्ते 1 या 2 पन्ने आपने उसके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस कानून के तहत ही चलता है। जो हमारा अगला पिलर है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी क्या, द नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स बीइंग ट्रांसफर्ड इन एंड आउट ऑफ ए कंपनी। यानी मोटी मोटी बात करता हूं, सीधी बात करता हूं,
अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और अगर ये बिजनेस 1 साल चलने के बाद में अगर आपके हाथ में कुछ पैसे बचते हैं आपके कंपनी के साथ में, तो आप सभी राइट ट्रैक पर हो, आप सभी सही दिशा में जा रहे हो, यानी आपका सही कैश फ्लो सही है। अगर आप माइनस में हो, आपके पास कुछ जमा राशि नहीं है, तो समझ लेना कि आपको जरूरत है आपकी कैश फ्लो ठीक करने की। तो कैश फ्लो किन बातों के ऊपर निर्भर करता है? निर्भर करता है एसेट, यानी आपके पास क्या है, फिर उसका एनालिसिस होता है, फिर आपके पास कितना मनी है वो देखा जाता है, आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर रहे हैं वो भी देखा जाता है, उसका अकाउंटिंग होता है प्रॉपर, और उसका बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश है या नहीं है यह भी देखा जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, और सबसे आखिरी में जो मापतोल किया जाता है वो है रेट ऑफ रिटर्न। यानी आपका जो बिजनेस है, खुद का तहसील की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो एफपीओ है, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है यह भी हमें एसेस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इस एसेसमेंट का हम ध्यान नहीं देंगे, कैश फ्लो का अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो इस बहती गंगा में, इस मझधार में कब बह जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें समय के साथ चलना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इस जिम्मेदारी को समझकर इसे हम दरकिनार या दूर नहीं रख सकते। इन हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी को उठाकर ही ये पूरी बातें समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो 8वीं बात है बिजनेस की, वो मैं सबसे आखिर में बताने चाहता हूं। अब हम एक क्विक रिवाइज कर लेते कि हमने क्या देखा, कौन कौन से पिलर्स है। तो सबसे पहला है मिशन, दूसरा है लीडर, तीसरा है टीम, चौथा है सिस्टम, पांचवा कम्युनिकेशंस, छठा लीगल, कैश फ्लो, और आठवां जो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। तो आज मैं और आप, हमारे होने का जो वजूद है वो है एमसीएल, यानी एमसीएल हमारा परिवार है, एमसीएल हमारा सब कुछ है। और इसी एमसीएल परिवार के साथ में, इस एमसीएल परिवार के सामने एक लक्ष्य है, एक मिशन है। क्या है हमारा मिशन? एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। यानी हमारा जो ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट है, सोशल, फाइनेंशियल और पर्यावरण का ख्याल रखकर हमें बिजनेस करना है, और एक ऐसी श्रृंखला विकसित करना है कि जो इस दुनिया को बचाएंगी, इस धरती मां को बचाएंगी। यह हमारा लक्ष्य है। हमारे जो लीडर्स है वो है श्रीमती मीरा शिवाजी घोलप मैडम, डॉक्टर श्याम घोलप सर, मिस प्राची ढोले मैडम, डॉक्टर लवेश जादव सर, मिस्टर मंगेश शेलार सर। यह हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास लीडरशिप है। और इन्हीं लीडरशिप के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एमसीएल किरण घर घर देने को, देखिए एमसीएल किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, यानी क्या, इस एमसीएल विचारधारा को हर उस आखिरी आदमी तक, उस किसान तक पहुंचाने के लिए एमसीएल किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले। दीप क्या करते कि प्रकाश देते। तो हमारे देश से लाखों लोग, बीडीएस, सीनियर बीडीएस, सब लोग ये एक दीप की तरह है, वो जल रहे हैं इस एमसीएल विचारधारा को हर किसान तक ले जाने के लिए। लेकिन एमसीएल किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बरकर हिमगिरी सा चुपचाप खड़े। लेकिन हम इस विचारधारा को उस आखिरी किसान तक तभी लेकर जा सकते हैं जब तक ये लीडर्स, ये हमारा नेतृत्व हिमालय जैसा हमारे पीछे नहीं खड़ा होता है। दोस्तों लगभग 22 सालों से हिमगिरी जैसा, यानी हिमालय जैसा शांत चित्त होकर एक साधना में लीन यह हमारा नेतृत्व हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें दिशा दे रहा है, हमें सही रास्ता दिखा रहा है। जिस नेतृत्व की हमें जरूरत थी वह नेतृत्व हमें हमारी जिंदगी में मिल चुका है दोस्तों। तो हाथ पे हाथ धरकर मत रुकिएगा, इस मिशन और विजन में तन मन धन लगाकर साथ होइएगा, साथ दीजिएगा। हमारी टीम, हमारी पूरी प्राइम मीडिया की टीम वर्ल्ड क्लास की एक टीम है, जिन्होंने अपना खून और पसीना एक कर इस एमसीएल विचारधारा को
भारत के 5,500 तहसीलों में से लगभग 900 तहसील और 40 लाख किसानों तक पहुंचाया। और मुझे गर्व महसूस होता है कि हम में से हर कोई इस टीम का हिस्सा है और हमें इस टीम का हिस्सा बने रहना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमसे बढ़कर है, हमारी जिंदगी से बढ़कर है। यह एक यज्ञ कुंड है और इसमें हमें समर्पित होना पड़ेगा। अब हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम एक बढ़िया सिस्टम है, यानी इसमें डायरेक्टर्स है, प्राइम बीडीएस है, सीनियर बीडीएस है, बीडीएस, एमपीओस, एमबीएस, एमईपी, चैनल पार्टनर्स और हमारा सेंट्रल बैक ऑफिस। ये क्या है दोस्तों? सिस्टम है। इसी तरह का एक मजबूत सिस्टम हमें भी हमारे तहसील में बनाना होगा। कम्युनिकेशंस, हम सब हफ्ते में एक बार मिलते हैं, यानी 5 सेशन में मिलते हैं। हमारा नेतृत्व हमें गाइडेंस करता है हर फ्राइडे वेबिनार में, यानी डॉक्टर श्याम शिवाजी गुलब सर हर फ्राइडे में सेमिनार लेते हैं। हमारा नेशनल एमईपी फोरम होता है। हम किसानों के मेले हमारे तहसील में यानी गांव-गांव में लेते हैं। हमारी एक नेशनल एमपीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सभी लोग वहां पर आमंत्रित थे। और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन का टूल क्या है? तो इफेक्टिव सैटरडे सेशन। ये क्या है दोस्तों? ये सभी ही कम्युनिकेशन का हिस्सा है और ऐसा ही कम्युनिकेशन आपको आपके तहसील में बनाना होगा। लीगल, आप सभी ने ये फॉर्म भरोगे, फिलअप किए होंगे और कभी कभार अगर एक गलत भी साइन हुई ना, एक गलत भी भरना, तो आपका फॉर्म आपको रिटर्न फिल करना होता, क्योंकि लीगल्स मजबूत होना, लीगल सही होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको भी इसी बातों का जो एमसीएल आपके सामने जो आदर्श रख रही है, इस आदर्श को ही सामने रखकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमारी कंपनी में आगे बढ़ना है। एमसीएल इज मोर यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी है, ये एक ही लाइन डिफाइन करती है एमसीएल का कैश फ्लो। और जो बात मैं सबसे आखिरी में बताना चाहता था वो थी प्रोडक्ट। लेकिन जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है? प्रोडक्ट। तो दोस्तों प्रोडक्ट ये बात पहले नहीं आती, आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले बातें जो आती है जिसका डिस्क्रिप्शन, जिनकी जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। एक बिजनेस की डेवलपमेंट करना एक इमारत या घर बांधने जैसा होता है दोस्तों। सबसे पहले आप कलरिंग नहीं कर सकते, कलरिंग तो सबसे आखिरी बात है दोस्तों। आपको पहले एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी करनी होगी, पिलर्स मजबूत करने होंगे, उस बिल्डिंग को मजबूत बनाना होगा, तब जाकर आप हकदार होगे उसको एक अच्छा कलर देने का, एक रंग रूप देने का। और जो एक बिल्डिंग का रंग रूप है ना, वो है प्रोडक्ट। अगर आपकी सातों बातें अगर मजबूत ना होंगी ना, अगर इन सातों बातों के बारे में आपने जानकारी नहीं ली ना, तो मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो दिखाया था ना एक इमारत का, उस इमारत की तरह आपके बिजनेस का हर्ष होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज 90% से भी ज्यादा बिजनेस हमेशा अपनी पहली बर्थ एनिवर्सरी नहीं मना सकते। तो इसका कारण ही है कि वो सीधा प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, बाकी बातों के को नजरअंदाज कर बाकी बातों के बारे में जानते ही नहीं है। वो बिजनेस डेवलप कैसा करते हैं कि कहीं भी जाके विजिट करते हैं और देखिए ठीक है हमें ऐसा कारखाना लगाना है, ठीक है हमें ऐसा कुछ करना है, लेकिन उसके इन एंड आउट क्या है, हमारा मिशन क्या होना चाहिए, ये सब बातों के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। और मुझे बताने में खुशी होती है कि आने वाले समय में हर तहसील में ऐसे 40 एमकोल हर जगह में, हर एक तहसील में लगने वाले हैं। और जिस दिन इस तहसील में 40 एमकोल को प्रोजेक्ट लगेंगे ना, उस दिन हमें सुजलाम सुफलाम भारत बनने में कोई नहीं रह सकता। परम वही भवन में तुम्हें 10 राष्ट्रम, यानी हे राष्ट्र हमें आपको परम वैभव यानी गुरुपद दिलाकर ही रुकेंगे। यह हमारा मिशन होना चाहिए, सुजलाम सुफलाम भारत का हमारा मिशन और सपना होना चाहिए दोस्तों। हमें भगवान ने जिंदगी दी है, तो इस जिंदगी हमारे
देश पर न्योछावर है दोस्तों, और हमें इसी में ही ध्यान में रखकर हमारे कंपनी को एक जिम्मेदारी समझकर चलाना है। और हमें हमारे तहसील में एक 3000 का एम्पायर, एक स्वराज्य का, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया था, उसी तरह से आपको ही आपके तहसील का एक लीडर बनकर, आपके तहसील को एक मिशन दिलाकर, आपके तहसील में एक टीम बिल्डअप कर और अच्छा कम्युनिकेशन रखकर आपको एक सुजलाम सुफलाम भारत का चित्र आपके ही तहसील में निर्माण करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरा सेमिनार बड़ी शांति से और गौर से सुना होगा। तो चलो दोस्तों, Recording stopped. बताते हैं और हमारी जिंदगी को इस देश के काम में लाया जाता है। और यहीं पर मैं पूर्ण विराम देता हूं। थैंक यू।